नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। उसी का पहला टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का रिवीजन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान व दक्षिणी पूर्वी पठार। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने कितना पढ़ लिया था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया था हमने। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल दो भागों में हमने बांटा गया था। पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया था, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के भी दो भाग थे, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और उसके बाद अर्धशुष्क मरुस्थल के चार भाग थे, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी भूमि और लूनी बेसिन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अरावली प्रदेश। कौन सा? अरावली प्रदेश। अब देखो, अरावली प्रदेश के भी तीन भाग है ना? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। अब देखो, भूगोल में कालों में बांटे गए समय को। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अब मरुस्थल तो किसका भाग था? टेथिस सागर का। और ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये जो पृथ्वी है, ये दो भागों में, सबसे पहले दो भागों में टूटी थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसके बीच में टेथिस सागर था। टेथिस सागर से तो क्या बना था? मरुस्थल। और जो भारत था वो बाद में कहाँ गया था? एशियन प्लेट से टकराया था, ऊपर की साइड चला गया। लेकिन वो भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का, है ना? यहाँ तक पढ़ा था हमने, है ना? अब देखो इसका विस्तार। इसका विस्तार है, इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कक्षा 11 के बुक में दे रखा है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? खेड़ा ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक। ये गुजरात और इधर दिल्ली तक जा रही है ये। अब देखो, यहाँ तक ये राजस्थान का भाग है। कहाँ से कहाँ तक? खेड़ा ब्रह्म, ये तो कहाँ पर? गुजरात में। से कहाँ से कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू। अब यहाँ तक तो ये श्रृंखलाबद्ध रूप में है। किस प्रकार से? श्रृंखलाबद्ध रूप में। यहाँ से ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बट गई। तो यहाँ से सीकर से झुंझुनू तक राजस्थान में तो ये एक श्रृंखला के रूप में, उसके बाद ये पहाड़ियों के, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बट गई। तो कहाँ से कहाँ तक हो गई? गुजरात से दिल्ली तक। गुजरात से दिल्ली तक इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। तो इसके सर्वाधिक भाग कहाँ पर हो गए? राजस्थान में, है ना? अब यहाँ तक राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। खेड़ा ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक। सिरोही से खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध है। उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। अब इसके जिले मुख्यतः 9 जिले, कक्षा 11 की बुक में दे रखे हैं 9 जिले मुख्यतः: सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। हो गए ना 9 जिले। औसत ऊंचाई 930 मीटर, यानी समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अब अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अब जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली से सर्वाधिक खनिज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अरावली से सर्वाधिक खनिज, इसलिए इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर। और कक्षा 11 की बुक में 1727 किलोमीटर दे रखी है, जो कहाँ पर है? सिरोही में। तो ध्यान रखना दोनों, 1722, 1727 किलोमीटर। अब अरावली पर्वतमाला को 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। कौन कौन से? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। क्योंकि नीचे से ऊपर की साइड जा रही है ना, इसकी दिशा क्या थी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो। तो हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? दक्षिणी अरावली का, जो कहाँ से कहाँ तक है? आबू से अजमेर तक।
अब देखो दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में कौन कौन से राज्य आएंगे? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। अब कौन कौन से आएंगे? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, 3 हो गए, ये आएंगे दक्षिण अरावली में। इस सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माउंट आबू है ना। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। अब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कितनी है? 1727 मीटर या 1722। अब कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड हुए ना, आपको बताया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के अध्ययन किया था, एक बुक लिखी थी है ना, उसी में क्या बोला इसको? गुरु शिखर को संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला? संतों का शिखर। दक्षिणी अरावली की अन्य चोटियां कौन कौन सी है? देलवा 42, अचलगढ़ की 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर, जरगा की 1431 मीटर। ठीक है। फिर भोरट का पठार। अब देखो भोरट का पठार वेरी मोस्ट है, हमें सब पेपरों में आता है। तो ये भी कहाँ पर है? दक्षिण अरावली में। कहाँ से कहाँ तक है? या तो ऐसे दे देगा पेपर में, उदयपुर से राजसमंद तक, या उदयपुर के गोगुंदा से कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ? राजसमंद में। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक कौन सा है? भोरट का पठार। ठीक है। फिर आती है मध्य अरावली। ये वाला जो अजमेर उसके आसपास का क्षेत्र, ये मध्य अरावली का क्षेत्र है, ये वाला। अब देखो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी? 550 मीटर। 550 मीटर। मुख्यतः इसमें क्या आता है? अजमेर व जयपुर के बीच का क्षेत्र, वो किस में आएगा? मध्य अरावली में। इसकी मुख्य चोटियां हैं गोरमजी या मोरमजी बोलते हैं जिसको, 934 मीटर है। और दूसरी है तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में, 873 मीटर या 885 मीटर। अब देखो 885 मीटर दे रखा कक्षा 11 की बुक में, तो आपको दोनों याद रखना है। तो तारागढ़ की ऊंचाई कितना? 873 या 885 मीटर। अब लूनी नदी, यहाँ से कौन सी नदी है? मोस्ट नदी लूनी नदी, उसका उद्गम क्षेत्र नागपाड़, ये कहाँ पर? अजमेर में। तो ये भी कहाँ है? मध्य अरावली में। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ हो गया? नागपाड़, जो कहाँ पर है? मध्य अरावली में। ये हो गई हमारी मध्य अरावली। अब आते हैं उत्तरी अरावली में। ये उत्तरी अरावली, इसमें आएंगे सीकर में आएगा अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र, जयपुर का कुछ भाग इसमें आ जाएगा है ना। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर या 450 से 700 मीटर। अब जयपुर सांबर झील से अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू तक। अरावली माला क्रमबंध नहीं होकर छितरी पहाड़ियों के रूप में। अब वहां देखो, यहाँ से क्या हो जाते हैं? थोड़ी थोड़ी छितरी पहाड़ियों के रूप में हो गया है ना। इसकी चोटियां रघुनाथगढ़। अब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की, दक्षिण अरावली की। तो उत्तरी अरावली की कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर, जो कहाँ पर है? सीकर में। दूसरी है बहराज। बहराज की कितनी है? 792 मीटर, जो कहाँ पर है? अलवर में। तीसरी कौन सी है? खो। अब देखो ये 920 मीटर है, तो दूसरे नंबर पर क्या हो गई? खो, जो कहाँ पर है? जयपुर में। फर्स्ट नंबर पर रघुनाथ, फिर खो, फिर बहराज। ये हो गए हमारे उत्तरी अरावली। अब हमने जो पढ़ लिए तो अरावली की मुख्य विशेषता हो गई, इसका रिवीजन हो गया ना। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार।